दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, नर्वस हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, एनीवेज, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज़ समथिंग जो मैं नहीं करती। मतलब एक तो मैं वैसे ही इतने टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ, और अब जो मैं पोस्ट कर रही हूँ वो मेरे कंटेंट से भी बहुत अलग है। सो आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। टुडे इज़ 15th ऑफ अप्रैल, टाइम इज़ 11:40 रात के, मतलब 11:40 PM, एंड टुडे इज़ 15th ऑफ अप्रैल। अभी मेरे वर्ड्स पर मत जाना, बिकॉज आई एम हैप्पी एंड नर्वस बोथ एट द सेम टाइम। तो पहली चीज़ ये, मैं खुश क्यों हूँ इतना। आई एम इन्वाइटेड एज अ जज इन माई ओन स्कूल। पता नहीं आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मुझे बस बैठ के बात बोलने में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं, मतलब एज अ जज, आई एम अ जज इन माई ओन स्कूल। मतलब फर्स्टली किस चीज़ की जज हूँ मैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी, बट अभी के लिए मेरे लिए बहुत अनरियल मोमेंट है, क्योंकि कल मुझे इनवाइट किया गया, मतलब कल मुझे जाना है सुबह सुबह, एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस पॉइंट पे। तो अब मैं किस चीज़ की जज हूँ। आई हैव कंप्लीटेड जर्मन लैंग्वेज फ्रॉम दौलत राम कॉलेज। पहले सत्यवती से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करा, फिर दौलत राम से एडवांस डिप्लोमा करा, एंड टुमारो इज़ अ जर्मन फैशन शो इन माई स्कूल। और उस चीज़ के लिए मुझे, मतलब जर्मन लैंग्वेज के ऊपर वो फैशन शो होगा, ठीक है, कि आप नॉट जर्मन लैंग्वेज के ऊपर, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं गॉड आई एम सो ओके। तो देयर इज़ अ जर्मन फैशन शो इन माई स्कूल, और जर्मन लैंग्वेज मेरे स्कूल में ही थी, इन केस आई नेवर टोल्ड यू, या कभी मैंने मेंशन ना कराओ, मेरे स्कूल में जर्मन लैंग्वेज थी, एंड टुमारो इज़ अ जर्मन फैशन शो इन माई स्कूल, एंड आई एम इन्वाइटेड एज अ जज वहाँ पे। और अभी मुझे ये मोमेंट इतना अनरियल लग रहा है, क्योंकि समवेयर आई फील लाइक आई हैव ऑलवेज मैनिफेस्टेड दिस। मतलब मेरी एक आदत है कि वेन एवर आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मैं अकेले सुनना प्रेफर करती हूँ, कि मैं अकेले गाने सुन रही हूँ, किसी ऐसे एनवायरनमेंट पर सुन रही हूँ जहाँ पे मुझे पता है मुझे कोई नहीं आवाज़ मारेगा, और बिल्कुल हाई वॉल्यूम पर सुन रही हूँ, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग आई रिकमेंड, डोंट डू दैट, बट येस, मेरी ये आदत है कि आई मोस्टली बाय द एंड ऑफ द डे मैं ये चीज़ करती हूँ। और जब भी मैं ये चीज़ करती हूँ, मतलब आई नीड दैट मी टाइम, तब गाने सुनते हुए मैं इतनी ज़्यादा डिल्यूजनल हो जाती हूँ, मतलब कोई हद नहीं है अब उसकी, ठीक है। यहाँ से यहाँ चला जाता है ग्राफ, कुछ भी मैं सोचने लग जाती हूँ, कुछ भी लाइक पॉजिटिव, एंड आई फील लाइक आई हैव मैनिफेस्टेड दिस मोमेंट, और इसलिए शायद अब मैं, ये चीज़ हो पा रही है। मैंने बात किसी से नहीं कही है, बट किसी से भी मेरा मतलब है, नॉट इवन माई फैमिली, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, माई लाइक द पीपल हु आर वेरी वेरी क्लोज टू मी, उन तक को नहीं पता ये, दैट आई ऑलवेज मैनिफेस्टेड दिस, कि मेरे को किसी भी कंपटीशन में मैं जाके बोल रही हूँ रोजेरियंस, और मतलब देयर आर रोजरी स्कूल के बच्चे और क्राउड है उनका, और मैं रोजेरियंस करके इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि रोजेरियंस हाउ आर यू टुडे, और ये वो ऐसे करके मैंने बहुत बार मैनिफेस्ट करा मैंने ये मोमेंट। यू वोंट बिलीव दिस, नो वन विल बिलीव दिस, कि मैंने बहुत बार ये मैनिफेस्ट करा है। और अब जब ये होने वाला है, तो मैं, मतलब ऑब्वियसली आई वोंट एड्रेस देम एज रोजेरियंस हाउ आर यू टुडे, ऐसे नहीं एड्रेस करूँगी मैं, थोड़ा तरीके से प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, एक फॉर्मल सेमी फॉर्मल टोन भी हो तो भी चलेगा, बट येस। और अभी मुझे बस यही कहना है कि बड़ा सोचो, अगर नहीं सोच रहे हो तो सोचो, बिकॉज सम थिंग्स इन लाइफ आर अनप्लान्ड। मतलब हम कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कुछ वो होगा, क्या पता भगवान ने एक पेज खाली छोड़ा हो कि तुम खुद भरो इसको, क्या पता ये पेज वही हो तुम्हारा। एंड मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वॉज नॉट कीपिंग अप मेंटली पिछले काफ़ी टाइम से। आई वॉज नॉट फीलिंग मेंटली वेरी गुड, आई वॉज नॉट इन अ वेरी गुड स्पेस, एंड ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में कुछ, मतलब ऐसे मेजरली ख़राब चल रहा था। समवेयर ओवर थिंकिंग, समवेयर एनजाइटी, समवेयर समथिंग वॉज गोइंग ऑन इन माई माइंड। मतलब ओवर थिंकिंग तो इतनी पीक पे चल रही थी, नेगेटिव ओवर थिंकिंग,
दैट आई यूज़ टू लिसन टू सॉन्ग्स ऑल द टाइम, क्योंकि मुझे था एक यही चीज़ मुझे सही रख रही है। धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर होने लग गई, मतलब मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, ये भी एक पार्ट है इस चीज़ का, बहुत मेजर पार्ट है। सीए ने दत्ता, उनकी वीडियोस देखना बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करा है उन्होंने मुझे, कि मेंटली मैं एक सेन माइंड में होनी हूँ, तो आपको एक गाइडेंस चाहिए होती है, आपको कुछ भी मिल जाए, बट वो कुछ भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट है, कुछ भी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, कुछ भी में आपको बहुत कुछ आ रहा है कि अपना रूटीन फिक्स करो, अपना ये फिक्स करो, वो फिक्स, कुछ फिक्स मत करो। जो अंदर है उसे पहले बाहर निकालो, जो अंदर है पहले उसे तो ख़त्म करो, जो दिमाग में चल रहा है पहले उसे तो निकालो। कहीं पे लिखो, नोट्स में लिखो, पेजेस में लिखो, कहीं भी लिखो, उस पेज को जला दो, मतलब कुछ भी करो, बट इस चीज़ को खाली करो। जब ये खाली होगा तो अपने आप सब कुछ दिखने लगेगा, क्योंकि अभी सारा विजन ब्लर हो जाता है एक टाइम के बाद। यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं, वो वाला मोमेंट हो जाता है। और ये वही मोमेंट था मेरी लाइफ का, कि मुझे पिछले इतने टाइम से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। यार मेरा ही काम क्यों नहीं बन रहा, यार मेरे साथ ही क्यों कुछ नहीं हो रहा। कोशिश करो, नहीं हो रही है किसी बाहर से मदद लो, नहीं ले पा रहे हो किसी दोस्त से बात करो, पर अंदर जो है उसे बाहर निकालो। कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा किसी को क्या कैसे समझाएंगे, पेन पेपर है, नहीं है फ़ोन तो है ना, ये वीडियो जिस पे देख रहे हो वो तो है ना, नोट्स खोलो, लिखो उसमें। और जब इतनी ओवर थिंकिंग कर सकते हो, इतनी ओवर थिंकिंग हो जाती है कि हाँ भाई ओवर थिंकिंग तो बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है, तो पॉजिटिव ओवर थिंकिंग करके देखो ना, क्या पता कभी भगवान बोलते तथास्तु, मज़ा आ जाता है उसमें। अभी मैं जो फील कर रही हूँ वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस वीडियो के थ्रू। मैं बस इतना कह सकती हूँ, कीप मैनिफेस्टिंग, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तुम समझने लग जाओगे कि हाँ, पर समझना तब करोगे जब ये जगह खाली होगी। अभी सब कुछ बंद दरवाजे की तरह लग रहा है कि यार कुछ रास्ता ही नहीं निकल रहा। निकलेगा, कब निकलेगा पता नहीं, पर निकलेगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। मेरे मतलब स्कूल में एज अ जज ही तो इनवाइट किया है, इसके लिए इतनी ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ से आ रही है, इसके लिए इतना ज़्यादा वो कहाँ से हो रहा है। यू वोंट गेट इट। अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो तो आप नहीं समझ पाओगे ये फीलिंग, क्योंकि जो इंसान मेंटली इतना दिमाग ख़राब होता है ना किसी का, जब वो मेंटली इतना ज़्यादा परेशान होता है, उसके लिए ये, मतलब जब चीज़ें हल्की भी ठीक होती है ना, हल्की माइनर, इतनी माइनर भी ठीक होती है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है वो। और मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। वो नहीं होता, आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक एक हल्का हल्का टाइनी टाइनी स्पॉट भी चलेगा, मुझे बस रास्ता दिख जाए, ये वही है मेरे लिए। पता नहीं मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी नहीं करूँगी, मुझे नहीं आइडिया, बट या गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। आई मेक फन कंटेंट, आई मेक ट्रैवल कंटेंट, आई पोस्ट एनी थिंग आई लाइक। जो भी मुझे फील होता है वो यहाँ पे आके मैं वेंट आउट कर देती हूँ। ऐसा मैं पहली बार कर रही हूँ वैसे, बट या इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी एनी मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ वीडियोज़, डू लेट मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, होपफुली समथिंग फन। इफ़ नॉट देन कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा मेरी वीडियोस को देख के, हंसी ना सही, मोटिवेशन ही सही। सो या गाइज दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग इट। इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर।